हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन के बाकी जो 3 पार्ट थे वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग को जो सिचुएशन दिया गया है उसको हम लोग को सिंपली ये शो करना है कि वो एपी फॉर्म करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो क्यों कर रहा है और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ये भी बताना है। तो इसके अंदर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसमें क्या बोला गया है कि एक अमाउंट ऑफ मनी एक अकाउंट में है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000 है, ठीक है, और उसके बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है वो कितना है 8% पर एनम है। पर एनम कितना है 8% है। तो हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट निकालेंगे, फिर सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे, फिर थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे। आप लोग 10 साल तक भी जा सकते हो, लेकिन 3 ईयर्स तक का हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि ये एपी में है या नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए हमारा अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+r बाई 100 का पावर t। t हमारा क्या होगा, सिर्फ 1 साल के लिए हमने फाइंड किया तो 1 ईयर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 10,000 है इंटू 1+r क्या होगा 8/100 इंटू पावर 1। तो ये 10,000 इंटू, यहाँ पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लेते हैं। तो 1 इंटू 100 हो जाएगा, 100 1 जा 100 प्लस 8 1 जा 8। तो ये 10,000 हो गया। 100 प्लस 8 कितना होता है 108 होता है, डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से 2 0 और 10,000 से 2 0 कट गया। तो यहाँ हम लोग के पास क्या आ जाएगा अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर A1 हम लोग इसको मान लेते हैं। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 108 और 000, मतलब कि 10,800 फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। अब अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के लिए हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू फिर से प्रिंसिपल इंटू 1+r बाई 100। अब क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है या जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए, यहाँ पर टाइम हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल तो हमारा 10,000 ही रहने वाला है इंटू 8/100 का पावर 2। तो हम लोग देखिए इसको सिंपली कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 108/100 ना, क्योंकि हमने यहाँ पर ही अभी सॉल्व किया था ना, तो इसका होल पावर 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई अगर हम लोग करने बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए हम लोग इसको 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि ये 2 बार इंटू में था। तो 2 बार हमने इसको लिख लिया। अब देखिए कैसे फटाफट ये कटेगा। तो 1 2 3 4 4 जीरोस, 1 2 3 4 कट गया ना, 4 जीरोस। हमारे पास क्या बच गया ₹108 इंटू ₹108। तो अब 108 इंटू 108 कर लेते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 108 इंटू 108, 8 8 जा कितना होता है 64, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, 1 8 जा 8 हो गया, और 8 0 जा 0, 0 0 जा 0, और 1 0 जा 0 हो जाएगा। फिर 8 1 जा 8, 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, तो 4 6 8 प्लस 8 16 होता है, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 11664। ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये जो अमाउंट था वो हो गया। तो अब हम लोग आ जाते हैं अमाउंट फॉर थर्ड ईयर के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए हम लोग अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, बस ऊपर क्या होगा पावर t जो है वो थर्ड ईयर के लिए 3 हो जाएगा। तो हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1+8/100 और पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको A3 मान लेते हैं ना, तो A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 108/100। अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था ना, तो मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया है। अब ये क्या हो जाएगा, तो 10,000
इंटू 108/100 एक बार मल्टीप्लाई, और ऐसे करके हम लोग इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरोस कट गया ना, तो हम लोगों के पास बच क्या गया, तो 108 इंटू 108 इंटू 108 होल डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि एक 100 हम लोग के पास बाकी था। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 108 को जब हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1259712 होल डिवाइडेड बाई 100, और क्योंकि 100 है तो हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा जो A3 का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ₹12597.12। हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है वो आ गए ना, तो सबसे पहला हमारा नंबर क्या था, तो जो A1 का वैल्यू था हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ऑब्टेन्ड सीक्वेंस ऑफ नंबर। ऑब्टेन्ड सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या है हमारा, सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए 10,800 है, फिर 11,664 है, फिर 12,597.12 है, और ऐसे ये कंटिन्यू होने वाला है। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स तो हमने ऑब्टेन कर लिया है, लेकिन हम लोग का मेन मकसद क्या था कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो ये हमारा A1 का वैल्यू है, ये A2 का वैल्यू है, और ये A3 का वैल्यू है। तो हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस हमारा सेम आ गया तब ये AP फॉर्म करेगा, वरना नहीं करेगा। तो हम लोग लिखते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11,664 माइनस 10800। तो हम लोग इसको माइनस करके लिखेंगे। अभी यहाँ पर A3 माइनस A2 का वैल्यू भी निकालना है, तो वो क्या है 12,597.12 माइनस 1166.4, इसको भी माइनस करके निकाल लेते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस करके हमारा आंसर आ रहा है 864, और इन दोनों को माइनस करके हमारा वैल्यू आ रहा है 933.12। अब देखिए जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है ना, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms of AP are not equal, therefore this situation does not form an AP। तो इस सिचुएशन का कोई भी AP फॉर्म नहीं होगा। यही हमारा सॉल्यूशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।